हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेन्युइन क्लासेज में। सभी साथियों को नमस्कार। राजस्थान एलडीसी 2026 राजस्थान की 2026 की सबसे बड़ी भर्ती, सबसे कम कंपटीशन। मैं आपको बता दूं साथियों, अभी तक कितने फॉर्म भरे गए इसमें, तो कल तक की अपडेट है। इसमें जो फॉर्म भरे गए हैं लिपिक ग्रेड 2 और कनिष्ठ सहायक संयुक्त भर्ती जो है, इसमें आपके 4,29,000 फॉर्म भरे गए हैं और 13 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। आज 10 फरवरी हो गई है, 3 दिन इसमें फॉर्म में बचे हुए हैं। ज्यादा से ज्यादा 5 से 5.5 लाख इतने ही फॉर्म जाएंगे। 9,17,000 अभ्यर्थी थे जिन्होंने सीईटी 2024 12वीं स्तर क्लियर करी थी, उसमें से 5-5.5 लाख फॉर्म ही एलडीसी के लिए यहां पर गए हैं। आपके यहां पर पदों की संख्या 10,644 है, आप देख सकते हैं। एक फोर्थ ग्रेड की भर्ती हाईकोर्ट जिसमें 5670 पद हैं, उसके लिए फॉर्म 10 लाख हैं। आप यहां पर भी देख सकते हैं कि फॉरेस्टर में देखो, आप फॉरेस्टर में 3,27,000 फॉर्म है, जबकि 259 ही पद हैं। यहां पर महिला पर्यवेक्षक में मात्र 72 पद हैं और 1,39,000 फॉर्म है। ठीक है, तो आप इसकी तुलना में देख सकते हैं, पदों की तुलना में यहां पर फॉर्म ज्यादा नहीं है, तो कंपटीशन भी इतना ज्यादा यहां पर नहीं होगा। ठीक है, बस आपको तरीके से यहां पर पढ़ाई करनी है। आप आज अपन डिस्कस करेंगे यहां पर कि जो विज्ञान है, क्योंकि विज्ञान का बड़ा वेटेज है, 50 सवाल पूरे आएंगे। पहला जो पेपर है आपका एलडीसी का, उसमें 50 सवाल विज्ञान के आएंगे। थोड़े बहुत नहीं है भैया, 50 सवाल यानी काफी बड़ा वेटेज है। 50 सवाल आपके जीके के हैं, 50 सवाल आपके साइंस के हैं, 50 सवाल आपके मैथ के हैं। मैं क्लियर कर दूं, एलडीसी में उसी का सिलेक्शन होगा जिसकी मैथ अच्छी होगी, जिसकी साइंस अच्छी होगी, जिसकी लैंग्वेज मतलब भाषा अच्छी होगी। अब देखो, जीके सब लोग पढ़ लेते हैं, हिंदी भी सब लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसमें तो स्कोर करना आसान है क्योंकि बच्चे इन्हीं को पढ़ना पसंद करते हैं। लेकिन मैथ हर कोई अच्छे से नहीं पढ़ सकता, ना साइंस दोस्तों, ना आपका लैंग्वेज इंग्लिश, स्पेशली इंग्लिश की बात करें तो जिनका स्कोर इन तीनों सब्जेक्ट में अच्छा होगा वही एलडीसी बनेगा, ये कंफर्म है। तो राजस्थान एलडीसी की बात करें, यहां पर विज्ञान की जो मूल किताबें हैं, कहां से आपको विज्ञान पढ़ना चाहिए, किस टॉपिक से विज्ञान में कितने सवाल पुरानी भर्ती में पूछे गए और इस बार कितने पूछे जाएंगे। इसके अलावा 50 में से 50 की जो यहां पर स्ट्रेटजी है, जो आपके यहां पर रणनीति है, वो क्या रहनी चाहिए, इस वीडियो को पूरा देखो। अगर लैब असिस्ट आपके एलडीसी आपको बनना है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का एलडीसी बनना चाहते हो, तो यहां पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों, ये किताब की भी हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो साइंस है वो कौन कौन सी भर्तियों में आपकी आ रही है। ना केवल एलडीसी में तो 50 सवाल है ही है, एलडीसी में तो आपके 50 सवाल है ही है साइंस के, है ना। इसके अलावा वनपाल में भी आपके साइंस आएगी। सीईटी 10+2 सीईटी ग्रेजुएशन 2026 की जो होने वाली है, उसमें भी साइंस आएगी। वीडियो पटवार में भी साइंस आती है। आरएस प्री में भी साइंस आती है भैया, साइंस और टेक। कांस्टेबल और एसआई में भी साइंस और टेक आती है। तो लगभग एग्जाम में राजस्थान की में साइंस आती है, विज्ञान आती है, लेकिन एलडीसी की विज्ञान थोड़ी बड़ी है, 50 सवाल प्रॉपर पूछे जाते हैं। ठीक है ना। अब यहां पर दोस्तों हम बात करेंगे कि भाई एलडीसी भर्ती में पिछली बार कितने सवाल किससे पूछे गए। साइंस को हम 3 पार्टों में मेजर डिवाइड करते हैं, 3 से 4 पार्ट में। एक है आपका बायोलॉजी, एक है आपका फिजिक्स और एक है आपका केमिस्ट्री। ठीक है, बायोलॉजी में 14 से 15% जो हैं वो यहां पर आ सकते हैं आपके, और आए हैं। ठीक है, भौतिक विज्ञान में भी 14 से 15 और रसायन विज्ञान में 14 से आपके 15, मतलब लगभग 14-15 जो है आपके तीनों में। और टेक जो आपके यहां पर दोस्तों साइंस और टेक है, जिसमें आपके इसरो वगैरह आ गए, आपके यहां पर जो रॉकेट वगैरह वो सारी चीजें आ गई, कंप्यूटर आपके आ गया, आईटी आ गया आपका, तो 4 से 5% आपके साइंस और टेक के आते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए काफी ज्यादा वेटेज केमिस्ट्री का रहता है। पिछली 2023-24 भर्ती की अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री का वेटेज काफी ज्यादा रहा है, 18 से 20 सवाल यहां पर पूछे गए, तो केमिस्ट्री काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिजिक्स से लास्ट में बायोलॉजी। पहले क्या होता था कि बायोलॉजी के सवाल ज्यादा आते थे, बायोलॉजी में आपके जूलॉजी भी है और बॉटनी भी है, लेकिन अब केमिस्ट्री और फिजिक्स के ज्यादा सवाल आते हैं। और पिछला पेपर आप साइंस का देखोगे, क्या लेवल था यार, हर कोई नहीं कर सकता। जो साइंस बैकग्राउंड का है, जिसने 11th-12th में साइंस पढ़ी है, ग्रेजुएशन में पढ़ी है, तो फिर भी ठीक है, आप साइंस कर सकते हो। लेकिन अगर आप आर्ट्स के हो या बाकी सब्जेक्ट के हो तो साइंस को सीखना पड़ेगा, क्योंकि बिना साइंस आप सिलेक्शन नहीं ले सकते एलडीसी में। ठीक है, तो यहां पर जो अपना एलडीसी का बैच है राजस्थान का, वो कंप्लीट अपना लाइव है, चल रहा है। 499 का कंप्लीट बैच है।
इसमें अपनी मैथ जो है वो चल रही है, अपनी साइंस, मैं खुद आपको साइंस पढ़ा रहा हूं, आपको मालूम ही है साइंस मैंने खूब पढ़ाया है, एप्लीकेशन पर भी, यूट्यूब पर भी। पहले के जो बच्चे हैं वो भी साइंस मुझसे ही पढ़े हैं। मैंने एमएससी बीएड किया हुआ है और पिछले 8-10 साल से साइंस आपको पढ़ा रहा हूं, आपको मालूम है। तो साइंस जो है दोस्तों वो कंप्लीट मैं आपकी कवर करवा रहा हूं, तो आपको इसमें मैं ही पढ़ाऊंगा। बाकी मैथ आपके जो है शानदार फैकल्टी आपको करवा रही है। बाकी पूरा राजस्थान जीके आपको मिलेगा कंप्लीट, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सब कुछ, आर्ट एंड कल्चर आपका, और हिंदी इंग्लिश भी आपको कंप्लीट यहां पर मिलेगा। इन सभी सब्जेक्ट की लाइव क्लास इस बैच में चल रही है। राजस्थान का सबसे बेस्ट, सबसे अफोर्डेबल कोर्स मात्र 499 में, ठीक है ना। देखो हमारा जो जेन्युइन क्लासेज है ये एलडीसी के लिए, सीईटी के लिए जाना जाता है, क्योंकि पहले भी हमने बहुत सारे सिलेक्शन दिए, आपको मालूम ही है। आप जब यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको जेन्युइन क्लासेज की वीडियो जरूर मिलेगी। तो अब यहां पर सिलेबस की अगर हम बात करें कि सिलेबस क्या है, देखो आपने 10th क्लास की, आजकल मूल किताबों की बात हो रही है कि किताबों से पढ़ो, डिटेल में आ रहे हैं आपके कथन निष्कर्ष वाले सवाल, मिलान वाले सवाल, कालक्रम वाले सवाल पूछे जा रहे हैं। तो ये जो आपका एलडीसी का सिलेबस है वो इसी किताब का सिलेबस है। नई वाली एनसीईआरटी नहीं, जो पुरानी वाली माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो ये ग्रीन वाली जो बुक है, ये वाली जो बुक है ना, इसमें से पूरा सिलेबस है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर वाली बुक में से। इसके पूरे चैप्टर है, पूरे बायोलॉजी के, पूरे केमिस्ट्री के, पूरे फिजिक्स के चैप्टर है। तो ये किताब या तो आप ऑनलाइन पीडीएफ आपको मिल जाएगी, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो वेबसाइट है उससे मिल जाएगी, या गूगल से आप सर्च कर लेना कि 10th साइंस की बुक आरबीएससी, आप डाउनलोड कर लेना, या मार्केट में भी आपको मिल जाएगी, स्टेशनरी पे किताब आपको मिल जाएगी। या किताब नहीं भी है तो इसकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, कोई समस्या नहीं है। किताब तो होनी चाहिए, इससे काफी सहायता मिलेगी, लेकिन किताब से पार नहीं पड़ेगी भाई। जो खुद जो साइंस के स्टूडेंट है वो तो पढ़ लेंगे, लेकिन जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, जो मैथ के स्टूडेंट हैं, उनको बायोलॉजी नहीं आएगी, कुछ सब्जेक्ट नहीं आएंगी, तो भाई आपको फिर टीचर से पढ़ना पड़ेगा। देखो साइंस और मैथ ऐसी सब्जेक्ट होती है खुद से नहीं पढ़ी जाती, मास्टर से ही पढ़नी पड़ेगी। चाहे आप 15 टॉपिक में से 10 टॉपिक ही कवर करो, लेकिन वो आपको अच्छे से आने चाहिए। मैं नहीं कहता कि 50 में से 50 नंबर लेकर आओ, 50 में से 40 ही आपके सवाल सही होने चाहिए, लेकिन वो प्रॉपर सही होने चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब थोड़ा सिलेबस को यहां पर डिस्कस करते हैं। दैनिक विज्ञान की बात करते हैं, और यहां पर जो जनरल साइंस है आपका, उसमें सबसे पहले जो पहला चैप्टर है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक रासायनिक परिवर्तन की अगर हम बात करें प्यारे साथियों, तो आपके फिजिकल और केमिकल चेंज, इसमें कुछ रिएक्शन भी है, ऑक्सीकरण, अपचयन, अभिक्रियाएं हैं, उत्प्रेरक है इसमें, ठीक है। यहां पर कुछ टॉपिक जैसे मेटल, नॉन मेटल, इसके प्रमुख यौगिक हैं, सामान्य जीवन में प्रयुक्त कुछ महत्वपूर्ण यौगिक यहां पर आपको देखने को मिलेंगे कि मेटल है, नॉन मेटल है, इनके प्रमुख यौगिक है, सामान्य जीवन में प्रयुक्त कुछ महत्वपूर्ण यौगिक। ये भी चैप्टर आपका दोस्तों किसका है, केमिस्ट्री का। ये वाला चैप्टर भी आपके केमिस्ट्री के, 3 चैप्टर है आपके केमिस्ट्री के, एक कार्बन और ये वाला भी है। मैं क्या कह रहा हूं, इन तीनों चैप्टर को मैं रटा दूंगा आपको, और इतनी आसान भाषा में रटा दूंगा, आप यकीन करिए, आप बोलोगे सर आपने तो मास्टर बना दिया साइंस का। बहुत आसान भाषा में रटा दूंगा। देखो ये मैथ और जो साइंस है ये ऐसी सब्जेक्ट है, अगर आपका बेसिक अच्छा है, आपको बेसिक चीजें मालूम है, तो फिर आपको सवाल कोई सा भी दे दो, आप उसको जो है अपनी नॉलेज से कर दोगे। लेकिन जिसका बेसिक अच्छा नहीं है, कितना ही रट्टा मान लो तुम भूल जाओगे, ठीक है ना, क्योंकि ये सीखने वाले टॉपिक हैं भाई। आपको पता होना चाहिए भौतिक परिवर्तन किसमें होता है, रासायनिक परिवर्तन किसमें होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो यहां पर ये 3 चैप्टर केमिस्ट्री के, ये प्रकाश वाला लाइट वाला चैप्टर फिजिक्स का है, विद्युत वाला फिजिक्स का है। बाकी अंतरिक्ष और सूचना प्रौद्योगिकी ये आपके टेक का चैप्टर है। आनुवांशिकी पूरा जेनेटिक्स बायोलॉजी का है। पर्यावरण अध्ययन आपका जो है बायोलॉजी का है। जंतुओं का आर्थिक महत्व बायोलॉजी का है। और ब्लड आपके ग्रुप हो गया, रक्ताधान, आरएच कारक, ये आपका बायोलॉजी का यहां पर हो जाएगा। तो ज्यादा टिपिकल यहां पर टॉपिक नहीं है, आसानी है, बस आपको अच्छे से समझना है, अच्छे से आपको पढ़ना है, ठीक है। तो साइंस की चिंता छोड़ दो, साइंस की जो लाइव क्लास है वो आपकी स्टार्ट हो रही है, जेन्युइन क्लासेज ऐप पर स्टार्ट हो चुकी हैं। आप लोग बैच ज्वाइन करके साइंस की क्लास या बाकी सब्जेक्ट की पूरा कोर्स, ये कंप्लीट कोर्स है, सारी सब्जेक्ट आपको यहां पर मिल जाएगी, ठीक है ना। लेकिन बिना साइंस मैथ के सिलेक्शन नहीं होगा, ये आपको भी मालूम है, ये मुझे भी मालूम है, ये सबको मालूम है, ठीक है। तो जाओ फटाफट से जेन्युइन क्लासेज ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करो और साइंस की और बाकी सब्जेक्ट की तैयारी शुरू करो, और इस बार एक पद पक्का होना चाहिए। धन्यवाद, शुक्रिया।